तो भाई आज मैंने कर ली है उबर रेंटल बुक 5 घंटे के लिए। इसी से थोड़ा बहुत घूमते हैं गुवाहाटी चल के। तो ट्रक तो भाई रात को ही कल निकल गया था, हालांकि उनका मैसेज तो नहीं आया, बट मैंने ये टैग से टैग किया, मतलब ट्रैक किया तो पता चल गया था कि ट्रक जा रहा है। बट आज के दिन मैं इसलिए रुक गया, मैंने कहा यार अब आए हैं गुवाहाटी तो कामाख्या देवी टेम्पल तो जाना बनता ही है। मतलब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और मैं खुद गुवाहाटी में रह के नहीं जा पाया तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि 2 दिन बारिश आती रही पहले तो, उसके बाद आज थोड़ा सा आप देखोगे बाहर साफ है मौसम, बिल्कुल भी बारिश वारिश के कोई आसार है नहीं, तो इसलिए मैं निकल ही गया। यहाँ से कुछ कितना 19 किलोमीटर है कामाख्या देवी टेम्पल। 30-40 मिनट तो लगेंगे मेरे ख्याल। 19 किलोमीटर नहीं, कम है 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर ऐसे। हाँ तो जो भी भाई 30-40 मिनट लगेंगे मोटा मोटा। और शाम वाले स्लॉट में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर के मेरे ख्याल 1:30 बजे तक होता है खुला टेम्पल, फिर 2:30 या 3 बजे खुलता है दोपहर को शायद से, और 5:30 बजे तक होता है। तो मैं अभी फिलहाल 3:15 बजे निकल रहा हूँ अपने होटल से, कोई 4 बजे मोटा मोटा पहुंच जाऊँ। तो भैया बता रहे हैं कि दर्शन तो मुश्किल ही हो पाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, 2 तरह के प्रोसेस है, एक तो फ्री एंट्री है और उसमें शायद से क्या है दिन के सिर्फ 1000 लोग ही जाने देते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, उससे कोई लिमिट नहीं है जितना टाइम होता है। बट भैया कह रहे सुबह 3 बजे लाइन लग जाती है, तो अब आप देख लो जो 3-4 बजे लग चुके हैं उनके नंबर दोपहर के बाद आते हैं समझ लो। तो अभी तो खैर जाके डायरेक्ट लगना उसमें पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है एक VIP पास का, 500 रुपए का वो है, 501 रुपए का, तो वो शायद से वहां पे भी मिल जाता है, बट मेनली क्या उनकी वेबसाइट पे मिलता है। तो मैंने वेबसाइट 2 दिन से भाई चेक कर रहा था, एक भी स्लॉट खाली नहीं है, अगले 5-7 दिन के भी स्लॉट खाली नहीं है। सोचो इतनी ज्यादा भीड़ या इतनी ज्यादा डिमांड है वहां पे। अब उम्मीद यही है कि मंदिर के वहां पे जाके या तो नॉर्मल लाइन में मिल जाए अपने को जगह, अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, क्योंकि लंबी लाइन ऑलरेडी हुई तो मेरा नंबर तो आने नहीं वाला 5-5:30 से पहले, इतने तो मंदिर ही बंद हो जाएगा फिर। और अगर VIP पास वाला कुछ जुगाड़ वहां पे मिल गया तो फिर वो ही ले लेंगे और उसी से ही अंदर जाके दर्शन करूंगा भाई। देखते हैं, लेट्स सी वहीं जाके। ऑनलाइन तो कुछ हो नहीं पाया, ऑफलाइन ही देखेंगे। बताओ 2 दिन इतनी खतरनाक वाली बारिश थी भाई, कल तो ऐसा हो रखा था सुबह से रात तक, और अब देखो पूरा सूख गई है रोड, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ ही ना हो कभी। तो यार बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअल में जो टेंपल है ना वो एक हिल के ऊपर है, तो अभी आप देख रहे हो ऐसे पहाड़ी के ऊपर से हम मतलब चढ़ रहे हैं, थोड़े से चढ़ाई वाले रास्ते हैं। लेट्स होप भाई लाइन ज्यादा लंबी ना हो। भाई भीड़ तो है, गाड़ियां बहुत खड़ी है, बसें खड़ी है, ट्रैवलर खड़ी है, तो यहीं से ही अपन पैदल चलते हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं। देखो भाई प्रसाद वगैरह के लिए तो यहाँ पे दुकानें बनी हुई है, और जनरल क्यू के जो कूपन है वो यहाँ से मिलते हैं, मतलब जो फ्री वाले होते हैं आई गेस। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं कैसे होगा अंदर जाने का क्या सीन है। तो यहाँ जाके कहीं पे भाई कूपन मिलेगा फ्री वाला, और अभी मैंने एक प्रसाद वाली दुकान से पता किया, वो कह रहे चले जाओ मिल जाएगा। तो भाई यहीं से प्रसाद ले लिया है, पंडित जी मिल गए हैं, पंडित जी जो है वो दर्शन करवा देंगे अपने को अंदर जाके, और प्रसाद भी चढ़ा लेंगे। वही बता रहे पंडित जी की नवरात्र शुरू होने वाले हैं ना, तो इसलिए भीड़ ज्यादा रहती है इस टाइम पे। इस टाइम पे शाम के टाइम तो VIP पास नहीं मिलता होगा ना? हाँ सुबह सुबह ही मिलेगा वो तो जो है। कितने लोग की एंट्री अलाउड है VIP पास में? 200 दिन के भाई 200 पास ही होते हैं बस, तो इसलिए वो तो मिलना पॉसिबल नहीं है। अब सब्सक्राइबर मिले थे अपने एक, उन्होंने पंडित जी करवा दिए। तो ये है जी कूपन काउंटर, यहाँ से जो है अपने को कूपन मिलेगा। ये फ्री वाले कूपन है ना, फ्री वाले कूपन है इस टाइम पे, VIP वाले तो नहीं मिलेंगे, वो सुबह ही खत्म हो जाते हैं सारे। तो भाई ये देखो इस तरह का कूपन यहाँ पे मिल गया, एंड भाई जो है अपने सब्सक्राइबर ही निकले, कह रहे रुको फोटो लेके जाएगा। चलो जी दर्शन हो गया अच्छे से, पंडित जी ने बढ़िया करवा दिए। अब पंडित जी जरा स्टोरी भी बताएंगे इस मंदिर की, ठीक है, साइड में चल के थोड़ा सा। मेरे को ही पता है वैसे, पर मैं अपने शब्दों में बताऊँ उससे अच्छा पंडित जी समझा पाएंगे आपको कि क्यों ये टेम्पल इतना फेमस है और इसकी क्या स्टोरी है। इस जगह पे चढ़ती है बलि बकरी की ना, यहाँ पे क्या बफेलो की? अच्छा यहाँ बफेलो की बलि चढ़ती है। तो कोई भी मतलब दे सकता है बलि, या कोई स्पेशल ओकेजन होता है? नहीं स्पेशल, जिसका जैसे मन्नत पूर्ण होता है। तो करते क्या बलि के बाद? जैसे फिर बलि के बाद आपको यहाँ पे मंदिर की तरफ से जंगली लोग को बुलाता है, लेके जाता है। अच्छा उनको दे देते हैं, हाँ। ट्राइबल लोगों को दे देते हैं। और कोई लोग बकरा का खाना लेके जाता है, कोई लोग माँ का खाना में लगाता है। अच्छा ठीक है। और क्या क्या चढ़ता है यहाँ पे? यहाँ पे बकरा होता है, कबूतर होता है। अच्छा कबूतर भी चढ़ता है? कबूतर भी चढ़ता है। ओके। सबसे बड़ा टेम्पल है 52 अंग का भीतर में, यहाँ पे वर्ल्ड का 1 नंबर मंदिर है। 52 अंग का भीतर में यहाँ पे योनि मुद्रा गिरा है, हम लोग जहाँ से जन्म लिया वही कामरूप कामाख्या है। सती का जो 52 अंग गिरा है ना, सबसे बड़ा अंग यहाँ पे गिरा।
लेकिन कामाख्या देवी में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। योनि मुद्रा किसी को दिखाता नहीं, सोना का मुकुट से ढका रहता है, जल बहता है, जल ही कामरूप कामाख्या है। और कुछ बताइए कितना पुराना टेम्पल है? सत्य योग का मंदिर है, सती पार्वती का दिन का ही मंदिर है। और आपका मेखला ऊजा रास्ता भी है, जिसने नरकासुर ने एक रात का भीतर में रास्ता बनाया था, एक रात में मंदिर बनाया था। उसके बाद विश्वकर्मा जी आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो माता का मेन गेट में प्रणाम कर रहा है, माता का दरबार में। यहाँ पे कामाख्या में कन्या का पूजा होता है, कन्या भोजन होता है। कामाख्या में, कामाख्या देवी में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में कुमारी का पूजा होता है, कन्या रूप से माई भगवती होता है, इसलिए कन्या का पूजन करना चाहिए। और 3 दिन मंदिर बंद रहता है? 3 दिन जो अम्बुबासी 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है। अच्छा। तो उस समय रजस्वला होता है, रजस्वला के समय माँ का क्लॉथ मिलता है, क्लॉथ मतलब माता का कपड़ा। अच्छा। माँ का महाप्रसाद वो आपको भी देगा अभी, माता का महाप्रसाद। और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भी लाल हो जाती है? का वो नहीं होता है, वो बात झूठ है। अच्छा। लेकिन माँ का रजस्वला होता है गर्भगिरी में। गर्भगिरी में बंद होने के बाद आपका साधु संता से भर्ती होता है उस समय। तो मेला लगता है, अम्बुबासी मेला बोलता है। उस टाइम तो भीड़ बहुत होती है? उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होता है। माँ का क्लॉथ। अच्छा, उस टाइम का जो आप उस टाइम का अम्बुबासी क्लॉथ। ठीक है। तो ये वाला जो है वो मेन टेम्पल है। अंदर तो ऑब्वियसली फोटो वीडियो लेना कुछ भी अलाउड नहीं था। नीचे गुफा टाइप की भी थी एक, वहाँ पे जाके मेन दर्शन होते हैं। उधर तो इवन लाइट्स तक भी नहीं थी नीचे, जहाँ पे मेन पूजा स्थल है ना, आप एक तरह से कह सकते हो। तो अच्छे से हो गए भाई दर्शन पूरे नीचे तक। तो यार अपने को वैसे तो इतनी भीड़ मिली नहीं, बट क्योंकि पंडित जी साथ थे तो हार्डली 5-10 मिनट में ही दर्शन हो गए। और उन्होंने ये अच्छे से रुक के थोड़ी पूजा वगैरह भी करवा दी। तो ऑब्वियसली थोड़ी दक्षिणा देनी पड़ती है आपको उनको, बट ये है कि पूजा भी हो जाएगी और थोड़ा जल्दी भी दर्शन हो जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल लाइन में लगना चाहो तो लग सकते हो, बट इस टाइम पे भीड़ नहीं थी। बट वैसे जनरली बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, स्पेशली नवरात्रों के टाइम पे तो और होगी। बाकी यार सच में वो ट्रक का आपको खर्चा बताना भूल गया, कल मेरे ध्यान से निकल गया। तो अपना जो टोटल GST इंश्योरेंस सब कुछ लगा के गुवाहाटी टू गुड़गांव शिपिंग पड़ी है 23,000 रुपीज की। मतलब कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें, पूरा कट टू कट है, सब कुछ इंक्लूड हो गया। 1 लाख रुपए का उसमें इंश्योरेंस भी है कि गाड़ी में कुछ भी डेंट स्क्रैच पड़ता है तो 1 लाख रुपए तक कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। और उसके अलावा बाकी कुछ मेजर होता है तो वो हमारी जो गाड़ी की ओरिजिनल इंश्योरेंस होता है वो कवर करेगा, आपको मैंने बताया ही था। तो अब आप अगर हिसाब लगाओगे तो सबसे पहले तो भाई 2000 किलोमीटर है गुवाहाटी से गुड़गांव अपना, ठीक है। तो मेरी गाड़ी मान लो 9 रुपए या 10 रुपए पर किलोमीटर चलती है डीजल के हिसाब से, तो 2000 किलोमीटर के मोटा मोटा 18-19 हजार रुपए तो डीजल ही हो गया, ठीक है। फिर 2000 किलोमीटर है मिनिमम, मैं 3 दिन में तो पहुंचूंगा। 3 रात का होटल हो गया, 3 दिन का खाना हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा टोल टैक्स भी अच्छा खासा लगेगा भाई, गुवाहाटी से जाएंगे अगर गुड़गांव। और फिर गाड़ी मतलब मेन पार्ट आप देखोगे तो वो है मेहनत, गाड़ी चला के ले जाना। मैं अकेला हूँ क्योंकि 3 दिन गाड़ी चला के ले जानी पड़ती, तो सब मिलाओगे आप 23,000 से वैसे भी ज्यादा ही बन रहा है। और मेहनत उल्टा मेहनत और लगेगी, तो वो ज्यादा बेकार चीज थी, समझ रहे हो। हालांकि मेरा और सोहन का फ्लाइट का खर्चा लगा है 6-6 हजार रुपए, वो भी आप गिनोगे तो काइंड ऑफ सेम सही हो जाएगा। बट मेरे को गाड़ी नहीं चलानी थी बस 2000 किलोमीटर, तो उसकी जगह मैंने शिपिंग प्रेफर करा। तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है या बाइक है, आप भी 1 वे की ट्रिप मारो, वापसी अपना भेज दिया करो। पर हाँ ये अगर आप 4-5 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको महंगा पड़ जाएगा फ्लाइट से जाना, क्योंकि 5 लोग ही फ्लाइट भी लोगे, ठीक है। और एज कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 5 लोग उसी गाड़ी में चले जाओगे। तो चलाने वाले 2 लोग हैं 3 लोग हैं, फिर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2000 किलोमीटर चला ही लेना। और मेरे जैसे अकेले हो तो फिर आप थोड़ी सहूलियत को प्रायोरिटी देके पे करके सीधा अपना फ्लाइट से घर जाओ और गाड़ी आपकी सीधा घर मिल जाएगी। The next morning। चलो जी भाई एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूँ और फ्लाइट अपनी डायरेक्ट जाएंगे सीधा वापस घर की तरफ। और गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ, मैंने तो एक बार पहले देखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। व्लॉग नहीं बनाया था मैंने उस टाइम। जैसे कि मैंने बताया था भाई, एयरपोर्ट अपने होटल से कुछ 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, मतलब पास में ही है। ये क्या, ये भी एयरपोर्ट बन रहा है भैया? हाँ मैं वही बता रहा था। देखो एक नया जो एयरपोर्ट बन रहा है ना वो ये वाला है भाई। तो ये कब तक चालू होगा, इसका कुछ आया टाइम है? 3-4 महीने वैसे रेडी हो चुका है पूरा। तो इसका रनवे कहाँ, इधर ही है? ये है, बहुत सही है भाई। फिर तो ये वाला होटल नए वाले एयरपोर्ट से तो आप लगा लो हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं है। जो पुराने वाला है वो है 3-3.5 किलोमीटर। जब ये चालू हो जाएगा तो ये तो इंटरनेशनल होगा मेरे ख्याल है ना। ये इंटरनेशनल है जो नया खुल रहा है ना, उसमें से नहीं उड़ती इंटरनेशनल, ये उड़ती थी अभी, उसमें से भी उड़ती थी, तो वो भी इंटरनेशनल ही था। बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है आप कह सकते हो एक तरह से। और आसपास ना इसके भी बसावट होना शुरू हो गई है, मतलब होटल्स रेस्टोरेंट्स काफी खुल गए हैं अब। धीरे धीरे जब ये एयरपोर्ट चलने लग जाएगा
तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बसावट हो जाएगी। पहुंच गया भाई, लेकिन बारिश एकदम से तेज हो गई। मतलब जितने दिन से हूँ बारिश रुकने का ही नहीं नाम ले रही। लगेज भी भीग गया थोड़ा बहुत और मैं भी भीग गया, बट ठीक है अब नहीं लगेगी बारिश। चलो जी चलो, करते हैं चेक इन वगैरह जल्दी जल्दी। बाहर ही देखो भाई, पंखे कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं एयरपोर्ट पे, ओए होए। और एक नहीं है, कई सारे हैं यहाँ। तो ये देखो भाई, इस तरह से बना हुआ है एयरपोर्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं है, घुसते ही गेट शुरू हो जाएंगे। देखो अभी सिक्योरिटी चेक हुई है, उसके बाद ये मेन एरिया बस। ये देखो भाई, जस्ट इतना सा ही एयरपोर्ट है, यहीं पे गेट है। ये मेरा तो वो आगे जाके है गेट, बट यहाँ पे सीटें खाली पड़ी थी तो मैं यहीं बैठ गया। मेरे ख्याल से भाई फ्लाइट तो फुल ही होएगी, क्योंकि गुवाहाटी से दिल्ली की कम ही फ्लाइटें चलती है। तो लेट्स होप मेरी वाली लाइन खाली हो तो मैं आराम से भाई लेट जाऊँगा। थकान सी हो रखी है बड़ी ना। ये देखो भाई, वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे, टच स्क्रीन वाली। इससे अपना जो भी है टच कर लो और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने एक पानी की बोतल, एक स्प्राइट ले ली। यहाँ पे ये सही है भाई कि यूपीआई चलता है हर जगह, वरना जैसे जापान में इतनी वेंडिंग मशीन थी, वहाँ पर ज़्यादातर मतलब आप या तो सिक्के डालो, कैश डालो, या फिर अपना कार्ड से पेमेंट करो। स्कैनर वैनर मेरे ख्याल तो वहाँ पे है नहीं किसी ऐप में, पर यहाँ अपने सही है इंडिया में ना। जस्ट यहीं पे भाई देखो लाउंज भी है, बट मैं लाउंज में अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सकता। मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है भाई जिसमें लाउंज एक्सेस मिलती है, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी, बट मेरे साथ सीन हो गया। अभी ना 1-1.5 महीने पहले की बात थी, तो मेरे पास ऐसी ना मेरे क्रेडिट कार्ड के मैसेज आता है OTP का कि $15 $20 की ट्रांजेक्शन हो रही है। अब मैं तो कर नहीं रहा ऑब्वियसली भाई, लेकिन फिर भी OTP आ रहा है, तो मैं समझ गया पक्का कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है। कार्ड की डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गई है। तो मैंने 1 महीने पहले अपने सारे जो भी क्रेडिट कार्ड थे ना वो ब्लॉक मार दिए। बट अभी मुझे गुवाहाटी में ना मतलब पेमेंट की ज़रूरत थी, मेरे अकाउंट में थे नहीं पैसे उस टाइम पे, कैश भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, तो मैंने 10 मिनट के लिए अनब्लॉक किया था और मैं करना फिर उसको ना वापस से ब्लॉक करना भूल गया। तो वो 2 दिन ऐसे ही अनब्लॉक रहा। और अभी परसों ही भाई शाम को एकदम से मेरे पास मैसेज आता है कि 9,500 कुछ रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई विदाउट OTP। पहले तो चलो OTP आ रहे थे कम से कम, तो पेमेंट हो नहीं पा रही थी, बट इस बार पेमेंट हो गई भाई किसी बाहर की वेबसाइट पे 9,500 कुछ की ऑटोमेटिक खुद से ही। और उसके बाद भी भाई 3-4 अलग अलग पेमेंट्स के OTP आने लग गए। तो मैंने फटाफट से पहले तो कार्ड भाई ब्लॉक किया, फिर कस्टमर केयर को कॉल किया, वहाँ कंप्लेन करी। अब साइबर कंप्लेन करनी पड़ेगी, फिर वो कह रहे एक फॉर्म भरने आना पड़ेगा आपको ब्रांच में, उसके बाद देखेंगे कि अगर आपने OTP नहीं बताया होगा और फिर भी कट गए तो शायद चांसेस है वापस आ जाए। और मेरे केस में हुआ भी यही था भाई, मैंने OTP तो बताया ही नहीं, OTP इवन आया ही नहीं, अपने आप ही पेमेंट कट गई। तो अब होपफुली भाई वापस आ जाए वो 9,500 रुपये फालतू का फटका लग गया। अब कार्ड मैंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिए और नए कार्ड अप्लाई करूँगा। तो मैं गूगल कर रहा था, ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें पता चला अभी कुछ टाइम पहले ना मतलब किसी वेबसाइट वगैरह का डेटा लीक हुआ होगा शायद से, जिसमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव्ड होगी। तो हो सकता है उन्हीं किसी एक वेबसाइट पे मैंने भी कभी कुछ खरीदा हो या पेमेंट करी हो, तो मेरे कार्ड डिटेल भी जो है वो हो गई हो लीक। ICICI का क्रेडिट कार्ड था, अच्छा हुआ भाई क्योंकि उसकी लिमिट थी कुछ 2 लाख रुपए की, और पहली ट्रांजेक्शन हुई 9,500 की। मेरे फ़ोन हाथ में ही था जस्ट, तो मेरे को जैसी मैसेज आया मैंने फटाफट ब्लॉक कर दिया। सोचो ये रात के टाइम हुआ होता, मैं सो रहा होता, सुबह तक भाई ट्रांजेक्शन कर करके 2 लाख रुपए की पूरी लिमिट उड़ जाती मेरी। तो बचाव हो गया काफ़ी हद तक, बट फिर भी नुकसान तो हुआ ही है यार 9,500 का। तो अब मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बंद हैं, मुझे नए अप्लाई करने हैं वापस गुड़गांव जाके। तो इस वजह से मैं कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं ले सकता, वरना 1 रुपये में लाउंज एक्सेस हमेशा ले लेता था मैं। बट कोई बात नहीं, चलो स्प्राइट से काम चला लेंगे अभी। चलो भाई वापस पहुंच चुके हैं हम गुड़गांव। और भाई अभी मैंने जस्ट अपने एयर टैग को वापस से ट्रैक करके देखा, तो 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट गाड़ी निकले हुए। मतलब परसों रात को निकली थी, अब आप 2 दिन मानो या 1.5 दिन मानो, बट अभी तक भाई वेस्ट बंगाल में ही है गाड़ी। मतलब सिलीगुड़ी के भी क्रॉस नहीं करके गई। बट जिस हिसाब से ड्राइवर भैया बता रहे थे कि हम तो 3-4 दिन में पहुंचा देते हैं, मुझे लग नहीं रहा भाई 4 दिन में गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक अगर वेस्ट बंगाल ही पहुंची है तो उसके बाद भी बहुत लंबा सफर है। तो मुझे लग रहा है 7-8 दिन तो लग जाएंगे गाड़ी को। बट ठीक है भाई, अभी मैं अगले 8-10 दिन तो हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। तो 8-10 दिन तक भी अपनी गाड़ी आ जाए तो टेंशन की बात नहीं है, मैं ले आऊँगा आराम से। उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए फिर मुझे, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो आप शायद जो अगली से अगली वीडियो देखोगे वो उसी ट्रिप की देखोगे, क्योंकि अब यहाँ के ब्लॉग कुछ बनाने के लिए है नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ से बस अगला ब्लॉग आएगा गाड़ी आने का, मतलब गाड़ी जिसमें मैं वापस लूँगा अपनी, और उससे अगले में आपको सीधा ट्रिप पे निकलता हुआ दिख जाऊँगा।
तो होपफुली भाई 7-8 दिन से पहले आ जाए। 2 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन और बस, और जल्दी से आए तो फिर मैं निकलूँ आगे तक। चलो जी, घर पहुंच गया हूँ। और भाई मैंने पहले भी ये बात बोली है, दुनिया भर में जितने भी अच्छे अच्छे देशों में, शहरों में चले जाओ, बट जो सुकून की नींद अपने कमरे में आके मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। तो आज मस्त थोड़ी देर गेम खेलूंगा रात को आराम से, और फिर सो जाऊंगा। भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।